इस समय सिमरिया गंगा घाट पे हम उपस्थित हूँ और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कल्पवास मेला हर साल की तरह इस साल भी आयोजित की गई है। यहाँ हमारे साथ बाबा जी हैं, उनसे जानकारी चाहूँगा कि कल्पवास मेला क्यों लगाया जाता है, कब से ये चलती आ रही है हमारे सनातन धर्म में। बाबा, सबसे पहले आपको प्रणाम। आप ये बताइए कि कल्पवास मेला जो लगती है सिमरिया गंगा घाट में, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। सर्वप्रथम पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। महात्यागी डॉक्टर अमरेश दास फलाहारी के नाम से मैं जाना जाता हूँ। हमने मैथमेटिक्स से एमएससी किया, पीएचडी किया, लॉ किया, एमबीए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से किया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। विभिन्न सेक्टर में एजुकेशन में मैं पार्टिसिपेंट हुआ और लिए, और अध्यात्म के दुनिया में मेरा उछाल 2003 से उद्भव हुआ। उसके बाद लगातार हम दुर्गा पूजा का आयोजन करते रहे। 7 बार जयंती में गए। 2010 से लगातार यज्ञ का आयोजन भी करता रहा। उसके बाद हमारा नज़ारा सिमरिया कल्पवास पर आया। यहाँ पर खालसा लगाना शुरू किए और यहाँ पर जो है महंती लिए। ये जो कार्तिक मास का जो महाकल्पवास यहाँ पर हो रहा है, विभिन्न महात्माओं के द्वारा यह कहा जा रहा है जो कि यह जो है यहीं पर जो है मतलब अमृत का बंटवारा हुआ था देवताओं में। उसी समय से ये आयोजन होता आ रहा है। उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करने में दरभंगा का जो महाराज हैं, उनका अहम भूमिका रहा है। आगे चल कर के यहाँ पर तपस्वी बाबा थे, वो लोग जो है अपना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते गए। परिणाम यह हुआ जो आज महावट वृक्ष के रूप में यहाँ पर विशाल आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम का वैसे लोगों का अलग अलग विचारधारा है। इसको लोग धार्मिक से ही जोड़ करके केवल रखा है, लेकिन मेरा अपना इससे अलग विचार है। यह जो कल्पवास है, इस सामाजिक और राष्ट्र निर्माण का, संस्कृति को जिंदा रखने का, फलने फूलने का मूल उद्देश्य ये है। अब मान लिया जाए यहाँ पर गृहस्थ आते हैं, महात्मा आते हैं, पूरा भारत के महात्मा आते हैं। अपना खालसा में अयोध्या के महाराज जी आए हुए हैं, हरिद्वार से महाराज जी आए हुए हैं, बंगाल के महाराज जी आए हुए हैं, और बिहार के लगभग सभी जगह के हैं, और आना जाना उनका रहता है। इसका मूल उद्देश्य यह है जो विभिन्न संत महात्माओं का यहाँ पर सत्संग हो, गृहस्थ को भी ट्रेनिंग दें। जो वो गृहस्थ जो जाएगा तो अपने परिवार में, अपने समाज में वो कैसे भाईचारा कायम करेगा, अपने अपने जिम्मेवारी को निर्वहन करेगा, जिससे स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो मूल रूप से संतों के कंधा पर ये बहुत भारी जिम्मेवारी है। हम महात्माओं को, जो हम समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति कैसे अपने लोगों को ट्रेनिंग दे। यहाँ पर संत महात्मा ट्रेनर है, और गृहस्थ लोग जो आते हैं यहाँ पर भगत जगत, वो ट्रेनी है। वो ट्रेनिंग लेकर के जो जाते हैं तो अपने समाज में जा कर के अपने समाज को ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर खास करके हम देखते हैं, विशेष करके चौथापन के लोग की संख्या ज़्यादा रहता है, और वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जा कर के अपने समाज में निर्माण कार्य में लगते हैं।
बाबा जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है जिससे आप लोग को किसी तरह की परेशानी ना हो? यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जो बात है तो हम तो देख रहे हैं, यहाँ प्रशासन हमेशा तत्पर हो करके देख रेख कर रहा है। बिजली का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, सड़क का व्यवस्था, बाथरूम का व्यवस्था, यह हर व्यवस्था है। साफ सफाई पर भी निगरानी किया जा रहा है। तो मतलब हम देख रहे हैं प्रशासन ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन इसमें और सुधार करने की काफ़ी संभावना है। इसको और व्यवस्थित किया जा सकता है। अब जैसे ये जो बाढ़ का जो समस्या है पानी का, यदि हम देख रहे हैं वो रास्ते में मतलब मुश्किल से 5 फीट वो चौड़ा था। वहाँ पर जो उस समय में 100 समय जो घेराबंदी हो जाता तो हमारे संत महात्माओं को इतना समस्या खड़ा नहीं होता। तो आपको पारखी रूप से इस पर निगरानी करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पर गवर्नमेंट को एक चीज़ ध्यान देना चाहिए। ये सालों भर यहाँ पर मतलब समझिए मेला लगता ही रहता है। भगत जगत संत महात्मा स्नान में आते हैं। तो जैसे राजेंद्र पुल जो है वहाँ परमानेंट घाट है, तो वहाँ पर परमानेंट घाट का निर्माण हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा तो संत महात्माओं को, भगत जगत को स्नान उस्नान करने में सुविधा होगा, ये होना चाहिए। दूसरी बात, इसको पर्यटन का दर्जा मिलना चाहिए। इस मेला को, इस क्षेत्र को, सिमरिया क्षेत्र को यदि पर्यटन क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर नए नए स्ट्रक्चर खड़ा होंगे और व्यवस्था करने में और मजबूती आएगी। सरकार को भी सुविधा होगा, पुलिस प्रशासन को भी वहाँ पर रहने उन्हें हर चीज़ का सुविधा होगा। ये जो टेम्पररी देखते हैं टेंट पंडाल में, मतलब हमारे सिपाही साहब को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो रात रात भर जगता है और हम लोगों को सेवा करता है, तो उनको भी सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन बाबा, एक मुद्दा हमने बार बार यहाँ उठाए हैं जी। वो मुद्दा है सीढ़ी का, जो घाट पे हरिद्वार में जैसे बना हुआ है हाँ। उस ढंग से यहाँ अभी तक नहीं किया गया है। और जिला प्रशासन के द्वारा बार बार बोला जाता है कि अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, लेकिन होता है ही नहीं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर ये विकट समस्या है। यहाँ पर सालों भर जब मेला लगता है, ये तो 1 मास का कल्पवास है। सीढ़ी तो उस घाट पर मतलब आपको सीढ़ी होना ही चाहिए और पश्चिम भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे हरिद्वार में बना हुआ है, हाँ। वैसा क्यों नहीं यहाँ बन सकता है? ये जो है हमारे गवर्नमेंट की मतलब उदासीनता है व्यवस्था में। और गवर्नमेंट नहीं, यहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है, यहाँ का जो जिला कलेक्टर है, यहाँ का स्थानीय निकाय का जो हमारे प्रतिनिधि है, उनके उदासीनता के चलते ऐसा हो रहा है। नहीं तो ये चाहे तो जिला प्रशासन के द्वारा ये बड़ा बड़ा घाट का निर्माण किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय निकाय के जो लोग हैं, उनके उदासीनता के चलते भी ये मतलब समस्या खड़ा है। हाँ, एक मुद्दा और है। आप ये बताइए, आप जो लोग जो यहाँ रह रहे हैं बाबा, हाँ, इसमें सरकारी पैसे का खर्च होता है या आप लोग खुद चंदे से या जो भी अपने ढंग से जो खर्च कर रहे हैं, खान पीन रहन का जो भी व्यवस्था है, सरकारी या पैसा से हो रहा है या आप खुद कर रहे हैं? यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा शौचालय, ट्यूबवेल, लाइन, इस सब का व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा है। यहाँ पर बाकी टेंट पंडाल जितना खर्चा है साधु महात्मा के कंधा पर होता है, भगत जगत के द्वारा सहयोग से होता है। सबसे बड़ी बात है, हमें कई महात्मा आकर के कहे, बाबा आप सूझबूझ वाले हैं, आप नेतृत्व करें। और इस बार जो आंधी तूफान आया, इसमें साधु महात्माओं को भारी नुकसान हुआ। हमें ही ले लीजिए, तो हमारा ही जो पूरा टेंट पंडाल फट करके रुमाल के जैसे टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो इस विकट परिस्थिति में गवर्नमेंट को चाहिए जो मतलब क्षतिपूर्ति व्यवस्था करना चाहिए। दूसरी बात, राशन जो हम लोग मार्केट से खरीद करके लाते हैं, जब गवर्नमेंट पूरा
देश में वितरण कर रहा है, तो आखिर ये कल्पवास में आखिर जन वितरण प्रणाली के माध्यम के ही द्वारा चावल हो, गेहूं हो, दाल हो, तेल हो, मसाला हो, जो हो, इस सब का व्यवस्था गवर्नमेंट को प्रत्येक खालसाधारी को देना चाहिए। और ये आंधी में जो नुकसान हुआ, भारी नुकसान, इसका क्षतिपूर्ति तो किसी हाल में करना चाहिए। धन्यवाद बाबा। इस समय सिमरिया घाट से आप देख रहे थे संगम धाम तीन मोहनी खालसा। भारतीय टीवी के लिए मैं रघुवीर कुमार। जय हिंद।